तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कुछ 5 ऐसे पौधे जो न केवल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं, लो मेंटेनेंस है, बट आपके इंटीरियर के एस्थेटिक्स और डेकोर को भी मेंटेन रखते हैं। सबसे पहला पौधा मेरे लिस्ट में है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा काफी पॉपुलर प्लांट है और ये कुछ टाइम पहले इतना अंडररेटेड प्लांट था कि लोग ऐसे ही खरीद लेते थे या फिर लोग नहीं भी खरीदते थे। बट जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी ड्यू टू इज लीफ शेप और ज्यादा से ज्यादा उसको इंटीरियर में यूज करना शुरू हुआ, तो उसका रेट्स बहुत ज्यादा हाई बढ़ने लगे और उसकी काफी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई। पॉपुलैरिटी दो वजह मेन रीजन से इंक्रीज हुई। सबसे पहला रीजन जो कि स्वाभाविक नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स है, वो काफी अच्छा एयर प्यूरिफाइंग है और एयर से जो केमिकल्स वीओसीज गैसेस है वो काफी अच्छे मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को प्यूरिफाई करता है, एयर को क्लीन करता है। दूसरा सबसे मेन रीजन था उसका शेप। उसके जो कट्स एंड शेप्स है, फेनेस्ट्रेशंस है लीव्स के, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को एनहांस करने में, चाहे वो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, हॉल्स हो, किचन हो, कहीं पर भी, या फिर कैफेज हो, रेस्टोरेंट हो। आप मानोगे नहीं, आजकल आप ये प्लांट्स हर जगह देखते हो, खास करके कैफेज और रेस्टोरेंट में, क्योंकि ये काफी पॉपुलर हो चुका है बिकॉज इट्स लीफ शेप एंड स्ट्रक्चर। तीसरी बात की जाए, इसकी केयर टिप्स बहुत ही लो मेंटेनेंस है और एक नेग्लेक्टेड वे में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो बहुत ही आसानी से। 3 मेजर केयर टिप्स इसको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे ताकि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। दूसरा, मिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एरियल रूट्स प्रोड्यूस करते हैं नोड एरिया से, जैसे कि मनी प्लांट। तो आप मिस्टिंग करते रहेंगे तो एनवायरमेंट में एक मॉइस्चर क्रिएट होगा और जिससे इसका ग्रोथ काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तीसरा, जैसे जैसे ये ग्रो हो, अगर आप इसको मॉस्टिक या मॉस के सपोर्ट में दे तो ये एरियल रूट्स को बहुत आसानी से फैलाएगा और इसके लीव्स का साइज काफी बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू नॉन मॉस्टिक प्लांट। ये इंडोर प्लांट है तो इसको ऑब्वियसली सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सनलाइट में इसको रखते हैं तो इसकी लीव्स पूरी बर्न हो जाएगी और आपका प्लांट का डेकोर खराब कर देगा। दूसरे लिस्ट में है चाइना डॉल प्लांट, या फिर आजकल इसको मछेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 वैरायटीज के आते हैं, खास करके इंडोर और आउटडोर प्लांट। स्पेसिफिकली जो आउटडोर प्लांट्स है और इंडोर दोनों दिखने में तो सेम है, बट जब सनलाइट प्रोवाइड हो तो आउटडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वही आप इंडोर प्लांट को आउटडोर में नहीं रख सकते या फिर आउटडोर को इंडोर में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसमें 3 खास बात जो हमें ध्यान रखनी है। टाइम टू टाइम प्रूनिंग ताकि इसका हेल्थ मेंटेन रहे, ग्रो हो सके, लैटरल ग्रोथ, और वो इवेंचुअली बुशी हो जाए। दूसरा, इसके लीव्स काफी डार्क, लश ग्रीन और शाइनी लीव्स होते हैं, तो टाइम टू टाइम आप क्लीनिंग करते रहेंगे तो इसका डेकोर काफी अच्छे से मेंटेन रहेगा। ये जनरली सोफा के साइड्स, बेडरूम के साइड्स या फिर लिविंग रूम में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इसका डेकोर मेंटेन रहे। तीसरा केयर टिप, इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखिए। जनरली आपने देखा होगा जब भी इसमें लैक ऑफ वाटर सिचुएशन हुआ होगा तो इसमें लीव्स सारी विल्ट डाउन, गिर जाती होगी, और अगर इसका लंबे समय तक वाटर मेंटेन रहा कि आप नहीं दे रहे हो, लैक ऑफ वाटर सिचुएशन रहा, तो सारे लीव्स के पत्ती झड़ जाएंगे। इवेंचुअली इसमें ग्रोथ आ जाएगा धीरे धीरे, बट उतना अच्छा नहीं आएगा जो पहले से था, इसीलिए हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रखिए। तीसरा पौधा जो काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, आई विल से मॉन्स्टेरा से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है एस्थेटिक्स में और उसके एयर प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी में। नासा ने भी इसको मान लिया ये काफी बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, उसके टॉप लिस्ट में आता है, जो कि स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट भी मार्केट्स में काफी साइज के अवेलेबल है, छोटे टेबल टॉप से लेके बड़े 3 फीट हाइट तक, और इसमें भी काफी सारा वैरायटीज अवेलेबल है। खास करके इंटीरियर्स में येलो बॉर्डर्स वाले स्नेक प्लांट बहुत ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज वो उसके एस्थेटिक्स को मेंटेन करता है। काफी लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो कोई भी बिगनर इसको इंस्टॉल कर सकता है अपने घर में और एक बहुत अच्छे और ब्राइट स्पॉट में रख सकता है। 2 खास बात इसमें ध्यान रखने की। सबसे पहला, पानी बिल्कुल भी ज्यादा न दे। पानी कम हो जाए तो एक बार चले, बट पानी ज्यादा न दे बिकॉज इसके रूट्स रॉट हो जाएंगे और इवेंचुअली ये मर जाएगा। दूसरा, ब्राइटर स्पॉट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको डार्क कॉर्नर में रखेंगे तो इवेंचुअली इसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, सनलाइट में रखेंगे तो ये सन बर्न हो जाएगा, बट अगर आप ब्राइट कॉर्नर जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती हो तो वहां पे ये बहुत अच्छे से सस्टेन होगा और इवेंचुअली इसके पब्स ग्रो होंगे और वो काफी बुशी हो जाएगा। तीसरा प्लांट जो कि काफी कॉमन है और सारे इंडियन होम्स में मिलता ही मिलता है, जो कि है मनी प्लांट। मनी प्लांट आजकल बहुत सारे वैरायटीज में आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, जो पहले इतने पॉपुलर नहीं थे बट अभी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। मनी प्लांट आप काफी अच्छे से पानी में, मिट्टी में या फिर कोई भी मीडिया में आप इंस्टॉल कर सकते हो, पानी या मिट्टी में। मनी प्लांट का केयर टिप सेम है एज ऑफ मॉन्स्टेरा बिकॉज वो भी एरियल प्लांट्स हैं, तो नोडेड मिस्टिंग इज इंपॉर्टेंट और इसको ब्राइट कॉर्नर में रखिए ताकि इवेंचुअली ये बहुत अच्छे से ग्रो हो। मनी प्लांट्स आजकल यूज होते हैं इंटीरियर्स में, हैंगिंग बास्केट्स में। हैंगिंग बास्केट्स में जब वो उस लाइन से लगे हुए रहते हैं तो एक रो क्रिएट करता है और इवेंचुअली जब उसके बेल नीचे फॉल डाउन होते हैं तो एक ग्रीन कर्टन का फॉर्मेशन कर देते हैं।
होते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छे से इंटीरियर्स में यूज़ हो सकता है और ये काफ़ी अच्छे से आप प्ले कर सकते हो। टेबल टॉप से लेके हैंगिंग बास्केट से लेके बड़े प्लांट्स जिसमें मॉस्टिक लगे हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 5वां प्लांट मेरे लिस्ट में है जो काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट है, खास करके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जिनका ट्रिपिंग ज़्यादा होता है, घर में पौधे हैं बट मेंटेन नहीं कर पाते, उसके लिए सबसे बेस्ट है ZZ प्लांट। ZZ प्लांट एक काफ़ी हार्डी प्लांट की कैटेगरी में आता है। आप ऑब्जर्व करेंगे उसके लीव्स काफ़ी थिक और फ्लेशी होते हैं और स्टेम भी थिक होते हैं, जिसमें वो अपना वाटर और न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसको हार्डी प्लांट कहा जाता है। और अगर आप इसमें कम पानी या बहुत कम पानी या भूल भी जाओ तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इवेंचुअली अगर आप उसको आइडल सिचुएशन दो, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट एनवायरनमेंट, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखो, ज़्यादा वाटर ना दो, तो वो बहुत जल्दी से जल्दी अपना पब्स ग्रो करता है। एक रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा, जब भी मॉनसून सीजन या बारिश आए तो वो ZZ प्लांट को आप बारिश में शिफ्ट कर दीजिए। बेफिक्र हो जाइए कि ज़्यादा पानी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसे ही उसकी बारिश आएगी और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे क्या ग्रो हो रहा है, उसके लीव्स के साइज बड़े हो गए हैं, फ्लैश हो, उसके जो स्टेम का साइज है वो भी मोटा हो गया है, इवेंचुअली साइड में से बहुत सारे पब्स ग्रो हो रहे हैं और वो बहुत सुंदर एक डेकोर मेंटेन रख रहा है। आप कहीं पर भी रख सकते हो, ब्राइट कॉर्नर और डार्क कॉर्नर बोथ वर्क्स। आई विल रिकमेंड ब्राइट कॉर्नर, डार्क कॉर्नर में ज़्यादा मत रखिएगा बिकॉज ये इवेंचुअली अपना ग्रोथ स्टॉप कर देगा और वो उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा।